नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये नाहिक समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। कभी कभी विकास और विकसित बनने की होड़ में मानव बहुत सारे निर्माण कार्य करने लगता है और जब वही निर्माण कार्य हमारे प्रकृति से खिलवाड़ करने लगती है तो कहीं ना कहीं यह विनाश की ओर एक संकेत माना जाता है। अगर हम ज्यादा छेड़छाड़ प्रकृति से करेंगे तो हमारी धार्मिक आस्था को भी ठेस पहुंच सकता है। ऐसा ही कुछ मामला आज यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हम पूरा मामला आपसे साझा करेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में यह जरूर बताइएगा कि क्या मानव द्वारा बनाए गए कृत्रिम जितने निर्माण है उसकी एक समय सीमा तय होनी चाहिए। क्या सरकार को भी इस पर जोर देना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए हम जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका बड़ा स्वागत है सर। आज जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा क्या है? हम लोग का मुद्दा यही है, जो हम लोग का लुगु बुरु घंटाबाड़ी जो धर्मगढ़ हम लोग का बहुत बड़ा धर्म स्थल है, वहाँ पर डीवीसी द्वारा जो केंद्र द्वारा जो मेगा प्रोजेक्ट वहाँ लगाने जा रहा है, ये हम लोग का जो देवी स्थल जो है, जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, वहीं पर उस बहुत बड़ा मतलब प्लांट लगा रहा है। इसमें हम लोग का धार्मिक स्थल को ठेस पहुँचेगा ही और इसके विरुद्ध में हम लोग 5 तारीख को हम लोग विशाल मतलब रैली हम लोग निकाल रहे हैं, विरोध रैली निकाल रहे हैं। हम लोग वहाँ पर जो हम लोग का जो विधि विधान है, हम लोग का आदिवासी का विधि विधान, रीति रिवाज, जन्म से मृत्यु तक जो संस्कार रूढ़िवादी का जो हम लोग को व्यवस्था जो लुगु बुरु चट्टानी से ही तय हुआ था, और हम लोग आज इस प्रोजेक्ट वहाँ होने से हम लोग का बहुत बड़ा क्षति होगा हम लोग आस्था का। यही है हम लोग का। तो गांव का विकास भी जरूरी है। अगर सरकार कोई परियोजनाएं चला रही है तो वो आम जनता के लिए चला रही है, तो क्या लगता है इसका कोई वैकल्पिक रास्ता भी है या फिर? गांव का विकास भी जरूरी है, सही चीज आप बोले, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, आज किसी का आस्था को ठेस पहुंचाकर अब विकास करेंगे तो वो तो ठीक बात नहीं है। सबका अपना अपना आस्था है, तो इसी चलते विकास करे, उसमें हम लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं। विकास के लिए बहुत सारा का वहाँ का अति भी जमीन भी है, वहाँ वो अधिकरण करे, लेकिन जहाँ जहाँ हम लोग का देवी देवता है वहीं अगर आप इस तरह का अधिकरण करके कीजिएगा तो हम लोग का जो आज जिस तरह का हम लोग का वहाँ पर मंदिर है और हम लोग का जिस तरह का आस्था जुड़ा हुआ है वही अगर खत्म हो जाएगा, हम लोग कहाँ रहेंगे? एक बार परिचय बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम सोनाराम हेम्ब्रम हुआ, संथाल समाज दिसोम मंजी परगना में महासचिव हूँ जी। तो जैसा इन्होंने कहा कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हम बता दें आपको कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और ऐसे में आदिवासियों की आस्था पर प्रहार इस मेगा प्लांट को समझा जा रहा है। चलिए, और भी मुखिया जी हैं और भी कई लोग हैं जो आज मुद्दा लेकर यहाँ पहुंचे, हम उनसे जुड़ते हैं। तो हमारे साथ मुखिया जी भी जुड़ चुके हैं, हम इनका परिचय से फिर स्टार्ट करेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मैं एतवा बास्के और संथाल समाज दिसो मंझी परगना का केंद्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि एक उलगान होने का ऐलान किया जा रहा है यहाँ से कि भारी संख्या में आक्रोश रैली निकाली जाएगी? आखिर ऐसा कहाँ सरकार चूक कर गई? आज संथालों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी आस्था और से सरकार का जो प्लानिंग है, जिसमें आपका लुगु बुरु हेडल प्लांट, जहां हमारे लुगु बाबा का स्थल है, जहां गर्भगृह है, उसी नाला से पानी को बहाया जाएगा, जिससे स्वतः हमारे लुगु बाबा का जो गर्भगृह है वो डूब जाएगा। जिससे आज हम संथालों का जो बहुत ही बड़ा और श्रद्धेय जो है, जिसको हम सालों पूजा करते हैं, वो खतरे में है। और जिसके विरोध में जो उजड़ने का जो खतरा है, जो हमारे समाज का जो धार्मिक स्थल में चोट पहुंचने का जो चीज है, इसके विरोध में आज हम लोग 5 नवंबर को बहुत ही विशाल जन आक्रोश सभा कर रहे हैं। और सरकार और
केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम लोग अपनी भावना से अवगत कर दिए हैं और हम लोग को उम्मीद है कि राज्य में हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और देश के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति भी आदिवासी हैं। हम लोग की मांग, हम लोग की भावना को आदर करते हुए उसका सम्मान भी होगा। आज देश में पूरे हम धर्म की बात करें, जहां हमारे पारसनाथ की बात हमारी है, हम समाज सभी जगह अपने धर्म से एक तरह से अतिक्रमण की ओर हैं, जिसमें पूरे देश दुनिया के धर्म में हम लोग सर्वविदित है कि सभी धर्म में लोग पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं, ये मेगा जो प्लांट है वो कहीं और लगाया जाए या फिर उसके लिए झारखंड ये यहाँ पहाड़ों का ये प्रदेश है, उसे नष्ट ना किया जाए? हाँ, पहाड़ों का प्रदेश है, कहीं और भी यूज किया जा सकता है, उसको स्थापित किया जा सकता है, लेकिन जहां हमारा स्थल है वहां हम लोग कतई उसको स्थापित नहीं होने देंगे। जी, तो जैसा कि आपने सुना, ये मुखिया जी थे जिन्होंने बड़ी ही अच्छी बात यह कही कि धार्मिक अतिक्रमण नहीं चलेगी। जी हाँ, सरकार द्वारा लगाए गए मेगा प्लांट कहीं न कहीं लुगु बुरु बाबा जो कि आदिवासियों की आस्था से जुड़े हुए हैं, उनका जो गर्भगृह है वह कहीं न कहीं इस प्लांट के स्थापित होने के बाद पानी के बहाव में डूब जाएगा और कहीं न कहीं यह एक बड़ा क्षति मान रहे हैं यहाँ के जो जनजाति है, मूलवासी है वो। चलिए हम इसी से एक और रिलेटेड, पारसनाथ के मुद्दे से रिलेटेड हम एक और व्यक्ति से जुड़ते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि हमने आपसे पहले भी साझा किया कि धार्मिक अतिक्रमण के विरोध में आज कई लोग यहाँ पे आए हैं और एक जन रैली का भी आगाज होने वाला है। कहीं ना कहीं यह राज्य सरकार को एक चेतावनी दी जा रही है कि धार्मिक आस्था जो आदिवासियों की है उससे खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन एक मुद्दा और उठ के आ रहा है, मरांग बुरु पारसनाथ का मुद्दा उठ के आ रहा है। आप अगर झारखंड राज्य से है तो आपको यह मुद्दा जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये पारसनाथ से जुड़ा हुआ है। क्या आज का समस्या क्या हो गई है, आज सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है? जी देखिए, हम लोग का जो है मरांग बुरु जो पारसनाथ भी कहते हैं, वो आज से नहीं, दसों हजार लाखों बरस पूर्व से जो आदिवासी संथाल और अन्य आदिवासी लोग इस क्षेत्र में बसते आए हैं और हम सब आदिवासी प्राकृतिक का पूजक हैं। और मरांग बुरु एक पहाड़ है और हम उस देवता के रूप में पूजते हैं। और हमारा जुग जाहिर थान जो है और मांझी थान जो है, जो सुप्रीम मांझी थान, वो मरांग बुरु के टोह में है और मरांग बुरु के तलहटी में है, तो हम लोग पूछते आए हैं। लेकिन आज के डेट में उस पर्यावरण का जो है, जो माहौल था, जो उसको बिगाड़ने का किया जा रहा है, आज जो है उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है। आज वहाँ आपका ये लिफ्ट वाला जो होता है प्रोजेक्ट है, वो सब लगाने की बात चल रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन प्रकृति को नष्ट करके आप विकास करेंगे तो अपना ही नष्ट करेंगे ना। किस तरह से विकास करना चाहिए? विकास और हमारी प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करके ही आप कर सकते हैं ना। एक बार परिचय बता दीजिए। सुधीर बास्के, चंपाती सोम परगाना। जी देखिए, हमारा मरांग बुरु एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है आदिवासियों का, और इसमें हमारा भारत देश का जो जैन समाज से आते हैं उन लोग इसमें बहुत छेड़छाड़ कर रहा है। तो इस छेड़छाड़ को ना करें, जैन भाइयों से मेरा निवेदन है कि ना करें। और हम लोग तो पूरा सरकार क्या, पूरा दुनिया जानती है कि आदिवासी बहुत शांत भाव का है। और शांत भाव किसी का धार्मिक, हम तो बोलेंगे धार्मिक विचारों को छेड़छाड़ करना, ये तो अन्याय की बात हो रही है आदिवासियों के साथ। तो ऐसा जैन भाइयों ना करें, जो जैसे बना हुआ है वैसा ही बना रहे, ऐसे ही चलता रहे। और जहाँ तक रोपवे की बात है वहाँ पे वो भी नहीं लगना चाहिए।
जी, तो जैसा कि आपने सुना कि धार्मिक आस्था का अतिक्रमण के साथ साथ प्रकृति जो हमें सुंदरता प्रदान करती है उसके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मेगा प्लांट किस तरह से वहां के लोगों की आस्था पर आक्रामक साबित होगा, यह देखने वाली बात होगी। हम यह जरूर आदिवासी दुनिया के माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहेंगे कि एक समन्वय बैठा करके मेगा प्लांट के जो एक विकास का एक पथ बनाता है, साथ ही साथ जो आदिवासियों की आस्था है उसके बीच का एक रास्ता निकाल करके इस मुद्दे पर जरूर से संज्ञान ले। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।